हत्या वाला आरोपी सोनू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ग्राम राजागढ़ी का निवासी सूरज कुमार का हत्या का आरोपी सोनू कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिहार में एक ऐसा फरमान जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और सराहना करेंगे। पूरा गांव सराहना कर रहा है। ऐसा फरमान प्रशांत किशोर के सिपाही जनसुराजी पूर्व के प्रत्याशी ने ऐसा फरमान सुनाया है जिसके सुनने के बाद आप कहेंगे वाह। और इस पर पूरी जानकारी अपने सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार से जानना चाहेंगे। हत्या का बदला हत्या नहीं होगा, बल्कि कई तरह के ऐसे चीज हैं जिससे उसको सजा दी जा सकती है, लेकिन गांव वाले फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं पर वहां के एक पूर्व के जो जनसुराजी हैं, यूं कह सकते हैं प्रशांत के सिपाही, जो फैसला किए, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए चंद्रन जी, सबसे पहले आपको बता दें कि यह मामला कब की है, कहाँ की है, यह दर्शकों को मैं पहले बता दूं। तो यह मामला जो है ये बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड का मामला है, जहां मदनपुर प्रखंड के चेई नवादा पंचायत के राजागढ़ी गांव में 19 जनवरी को यह घटना घटी, जिसमें एक सूरज नाम के जो लड़का है, बालक था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को झाड़ी में छुपा दिया गया नदी किनारे। हालांकि जैसे ही संध्या हुआ, शाम हुआ, 3 बजे वह लड़का को ले गया बहला फुसला करके। हत्यारा जो था सोनू कुमार हत्यारा था, वो 3 बजे बहला फुसला करके ले गया। ले जाने के बाद उसे सरसों के खेत में ले गया और चाकू से, चंदन जी, चाकू से उसके गर्दन पर बार बार वार करके काट करके गर्दन को और हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद एक बोरी में, उसे प्लास्टिक की बोरी में पैक करके नदी के किनारे जो झाड़ी है उसमें रख दिया। जैसे ही परिजनों को लगा कि अब तक मेरा बेटा जो है वह घर नहीं आया है, तो जो सूरज के परिजन थे वे खोजने लगे। तो घर में बच्चा देर रात तक नहीं आया, तो खोजबीन करने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे कि भाई बच्चा गया कहाँ। हर किसी को चिंता होने लगता है कि घर का बच्चा जब गायब हो जाता है तो खोजने लगते हैं। तो वही हुआ, सूरज के भी माता पिता खोजने लगे। और खोजने के क्रम में उस पंचायत के जो मुखिया हैं, वर्तमान में चेई नवादा पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह, जो प्रशांत किशोर के सिपाही हैं, जनसुराज के रफीगंज विधानसभा के प्रत्याशी हैं। अभी जो पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं, जो अभी विधानसभा हुआ उसके वो प्रत्याशी थे। उन्होंने उनको वो फ़ोन किया। मुखिया है पंचायत के, बगल के गांव के हैं, राजागढ़ी में घटना हुई थी और बिल्कुल वो बाबूगढ़ी के रहने वाले हैं मुखिया जी। तो उनको सूचना मिला, तो वो अपने बेटी के स्कूल में गए थे, बनारस उनकी बेटी पढ़ती है, वो लौट रहे थे, डेहरी पहुँचे हुए थे, जैसा कि उन्होंने बयान में बताया है। उसके बाद वो बोले कि देखिए खोजा बिना खोजा अगर कहीं होतवा अगल बगल गांव में चल गए होतवा। तो महिला जो थी वो घर में, उनके पति जो थे, मतलब जो सूरज के जो पिता हैं वह सूरत में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, काम करते हैं कंपनी में। तो वो अपने पति को भी महिला फ़ोन की कि भाई बेटा नहीं है सूरज। तो वो जो सूरज के पिताजी जो थे वो फिर मुखिया जी को फ़ोन किए कि भाई मुखिया जी देखिए मेरा बेटा नहीं मिला है, तो थाना को सूचना दे दीजिए। मुखिया जी थाना को सूचना दिए और उसी क्रम में वो तब तक वे औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगाबाद पहुंचने के बाद गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद मुखिया जी ने इसकी सूचना, जो तब तक देर रात हो चुकी थी, इसकी सूचना सलैया थाना अध्यक्ष कन्हैया शर्मा को दी गई। कन्हैया शर्मा भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, क्योंकि बालक था वो गायब था रात में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी दायित्व बनती है कि भाई खोजना है। परिजन तो अपहरण की आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन मुखिया जी ने बताया कि भाई आप इतने बड़े आदमी नहीं हैं और इतने पैसे वाले आदमी नहीं हैं कि आपके बच्चे को कोई अपहरण कर लेगा। आप फिरौती के लिए अपहरण किया नहीं जा सकता, देखिए कहीं होगा। खोजबीन कर रहे हैं, पुलिस की मदद से खोजबीन की गई, रात भर खोजा गया। परिजन को शक हुआ कि सोनू के साथ वो लड़का गया था। तो परिजनों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचना दिया कि पुलिस को बताया कि भाई सोनू ने इस तरह की किया होगा, उससे पूछताछ की जाए। अब पुलिस उसे अपने गिरफ्त में रखी, रात भर पूछताछ किया। सोनू के परिजन को भी गोविंद राम जो उनके भी उन्हें और उनके अलावे भी अन्य लोग जो घर के थे उन्हें ले गए। ले जाने के बाद रात भर पुलिस पूछताछ की। पुलिस अपने तरीके से भी जानने का प्रयास किया, हर तरीका अपना लिया, लेकिन सोनू जो हत्यारा है वह रात भर पुलिस की पिटाई के बाद भी चंदन जी नहीं बताया, कबूल नहीं किया कि हमने वो
मारपीट नहीं किया। लेकिन पुलिस ने जब मारपीट करने की अधिक धमकी दी कि भाई तुमको मार के ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, पुलिस टॉर्चर कर सकते हैं, टॉर्चर पुलिस अपना अंदाज में बिल्कुल अपने अंदाज में जो करती है वो करने लगी। तो उसके बाद मुखिया जी भी वहाँ पर मौजूद थे। मुखिया जी बोले कि देखो अगर तुम किए हो तो बता दो, पुलिस तुमको मारपीट नहीं करेगी, ये हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि इस पंचायत के मुखिया हैं, तुम लोग के मुखिया हैं, अगर तुम लोग किया है तो बता दो, पुलिस मारपीट नहीं करेगी, तुम लोग को छोड़ देगी। तो वो सोनू जो था वह मुखिया जी को लेकर के कहा कि मुखिया जी आप अकेले चलिए, हम आपको बताते हैं। अकेले में गया और इस घटना के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया। कहा कि देखिए हम उसको बला फुसला करके, हमारे माता पिता बहन भाई बहन जो हैं वो हत्यारा नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, हम उसको ले जा करके बला फुसला करके ले गए थे, सरसों के खेत में ले गए, उसकी हत्या की हम चाकू से गर्दन काट करके और उसको बोरी में बंद करके नदी के किनारे छुपा दिया, फेंक नहीं दिया, उसको छुपा दिया। जो नदी के बराबर में जो जगह होता है झाड़ी नुमा, उसमें काशी वासी जो लगा रहता है उसमें डाल दिया है। पुलिस गई वहाँ पर, उसी भोर में का मामला है, 19 तारीख यानी 20 तारीख के भोर में पुलिस गई वहाँ पर। पुलिस के जाने के बाद सही में हृदय विदारक चीज, हृदय विदारक देखा भी था। बिल्कुल हमने वीडियो है वो, और लगा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। तो देखने के बाद लोग अचंभित रह गए। चंदन जी, अचंभित रहने के बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया की। क्या हुआ, कार्रवाई हुआ कि नहीं? बिल्कुल एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज करने के बाद सोनू को जेल भेजा गया। एसडीपीओ सदर। सोनू बालिक है या नाबालिग है? इस बारे में अब तक जानकारी हम लोगों को ऑफिशियल तरीके से है, लेकिन अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सोनू को जेल भेज दिया गया, और जेल भेजने के बाद एसडीपीओ सदर 2 जो मदनपुर हैं, चंदन कुमार, उन्होंने ऑफिशियल बयान भी दिया। और उसके बाद राजागढ़ी गांव में तनाव जो था वह बढ़ता जा रहा था। तो मुख्य खबर हम आप लोगों के बीच में लेकर के वही आए हैं। तनाव बढ़ता जा रहा था। तो तनाव न बढ़े, हत्या का बदला हत्या न लिया जाए, क्योंकि इस तरह का मामला हम लोग देखते होंगे चंदन जी कि अगर अगला हत्या कर दिया तो हम भी उसका हत्या कर देंगे, और पुलिस परेशान हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, और इस तरह की घटना घटते जा रहा है। औरंगाबाद में भी एक ऐसी गाँव है जहाँ पर हत्या के बदला हत्या। मुखिया जी ने क्या इसमें स्टेप क्या लिया? बिल्कुल, देखिए उसके बाद ग्रामीणों ने जो फैसला लिया, वह फैसला जो था वह चंदन जी काफ़ी सराहनीय था। मुखिया जी वहाँ पर मौजूद थे। मुखिया जी की मौजूदगी में ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है, और मुखिया जी को अधिकृत किया है लोगों ने, और इस जो निर्णय लिया गया है उसकी प्रशंसा जो है वह अब हर क्षेत्र में। क्या निर्णय लिया गया? ग्रामीणों ने फांसी की मांग कर रहे थे कि ग्रामीण की फांसी दिया जाए, चौक चौराहों पर टांग करके ऐसे हत्यारों को हत्या कर दिया, उनकी हत्या का बदला हत्या किया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, बीच चौराहों पर छोड़ दिया जाए ताकि उसे ग्रामीण मार दिया जाए। लेकिन मुखिया जी ने पहल किया कि वह व्यक्ति कानून के तौर पर जो सज़ा मिलना है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो जो हत्यारा है और हत्यारा के जो परिवार हैं पूर्व में भी इस तरह की घटना को करते आए हैं, और नित्य दिन इस तरह की घटना को करते हैं, हमेशा मारपीट झगड़ा के चीज़ों में संलिप्त रहते हैं। तो ग्रामीणों के मदद से निर्णय लिया गया कि गोविंद प्रसाद यानी गोविंद राम और सोनू के जो पूरे परिवार हैं उन्हें ग्रामीणों के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया है कि वह किसी भी सूरत में उस गांव में नहीं रहेगा, उसे गांव छोड़ देना होगा। और यह फैसला सभी ग्रामवासियों ने स्वीकार किया है, और ताली बजा करके इसकी जो है स्वागत की गई है। और मुखिया जी ने स्पष्ट किया है, चंदन जी, जनसुराज के जो सिपाही हैं, प्रशांत किशोर के जो सिपाही हैं, बबलू सिंह, विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर प्रलोभन दे करके भी इस केस को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, पुलिस इसमें लिपापोती भी अगर करती है तो लिपापोती नहीं करने देंगे, परिवार को मदद करके फास्ट ट्रायल कोर्ट में ले जा करके और उक्त युवक को फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में तब्दील कराने का उन्होंने भरोसा दिया है। आइए जो कुछ बयान दिया जा रहा है, ग्रामीण भी उसमें अपनी मंतव्य जो है हमें दिए हैं, और मुखिया जी ने भी अपनी सारी बातें बताया है। तो फुल स्टोरी आप लोग इस वीडियो में देखते जाइए, अंतिम तक जरूर इस वीडियो को देखिए, क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा है, क्या कुछ मुखिया जी ने कहा है। घटना 19 तारीख को है, 19 जनवरी को दिन सोमवार को लड़का सूरज कुमार अपने घर से 3 बजे निकलता है खेलने के लिए बाहर, और शाम जब 6 बजता है 7 बजता है, जब ओझल हो जाता है तो लड़का की बगल में खड़ी माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। बच्चा का नाम सूरज कुमार, उम्र 10-11 साल रहा है। और ये शाम में जब शाम ओझल हुआ तो ये ढूंढने लगी, मेरा बच्चा अब तक घर नहीं आया।
लड़का की मां को किसी ने बताया कि आपका बच्चा सोनू के साथ खेलता हुआ या बैठा हुआ देखा गया है। लड़का की मां जब सोनू से पूछती है, जो हत्यारा है, सोनू से जब पूछती है तो सोनू के द्वारा कहा जाता है कि ना, बच्चा तो मेरे साथ नहीं है। सफा वो अपने पल्ला को झाड़ लेता है कि मेरे साथ बच्चा नहीं है। इसके बाद ये अपने पति को फ़ोन करती है और इनके पति जो सूरत में रहते हैं, मंटू दास, ये शाम 7 साढ़े 7 बजे के लगभग ही मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हमारा बच्चा लापता हो गया है मुखिया जी, मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है, किसी ने अपहरण कर लिया। मैंने इनको कहा, भाई मंटू जी, अपहरण का मामला नहीं बनता है, आप बहुत बड़े पूंजीपति पैसे वाले नहीं हैं जो आपका बेटा कोई अपहरण करेगा। कहीं आसपास के गांव में होगा, आसपास के खेत खलिहान में होगा, उसको ढूंढवाइए, लड़का अपहरण नहीं हुआ है। ये बोले थाना को सूचना दे दीजिए। मैंने थाने को SHO कन्हैया शर्मा को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, एक लड़का जो 10-11 साल का है लापता हो गया। वो भी बोलते हैं कि मुखिया जी आसपास के गांव में पता कराइए। लड़का की मां अपने बेटा जब ना मिला तो ये आसपास के गांव, डीहा, मथान बिघा, उधम बिघा, अन्य कई गांवों में चारों तरफ खेत खलिहानों में ये ढूंढी, इनका बच्चा नहीं मिलता है। नहीं मिलने के बाद थाना 7:30 बजे 8 बजे करीब में मेरे पास फ़ोन करते हैं SHO, बोलते हैं कि भाई क्या हुआ मुखिया जी उधर? नहीं सर, लोग ढूंढ रहा है, अभी तक पता नहीं लग पाया है। और हम उस समय बनारस थे, बनारस से लौट रहे थे, डेहरी पहुँचे हैं, तब इनका फ़ोन आया है। हम भी गाड़ी अपनी तेज़ी गति से लाए और बड़ा बाबू को बोले कि आप भी आइए, हम भी आते हैं। थाना प्रभारी भी सही समय से पहुंच गए और पहुंचने के बाद किसी ने मेरे कान में ये बात कहा कि इसका हत्यारा सोनू है, सोनू के साथ ही गया है और सोनू ही इसको कहीं रखा है। हत्या की उस समय तक कोई आशंका नहीं व्यक्त की जा रही थी। इसी दौरान गांव के एक जगतर दास हैं, वो जब ढूंढने लगे तो सरसों के खेत में पहला उनको एक जगह खून का निशाना दिखता है। ये लोगों को बताते हैं, एक जगह खून मिला। हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए, सरसों का वो खेत था, उस जगह उस बच्चे का चप्पल और कुछ खून का धब्बा उस ज़मीन पे मिला। मिलने के बाद सोनू का जो नाम आया तो उस समय लड़का की माँ, सूरज की माँ भी थोड़ा विचलित थी। अन्य कई नामों के साथ ये अपना विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी कि ये वो कुछ भी कह रही थी। तो पुलिस अन्य लोगों पे भी गुमराह पुलिस हो रही थी, कहीं वो हत्या कर दिया या वो हत्या कर दिया, उनके ऊपर तरह तरह की बातें आ रही थी। लेकिन शाम 7 बजे से हम लगातार पुलिस के साथ 5 बजे सुबह तक इसी आसपास में रह गए हम लाश को ढूंढते हुए। और वो लड़का सोनू को हम 9 बजे अपने पास बुलाए, थाना प्रभारी बुलाए, बोले कि तुम इसका बच्चा को ले गए हो, वो सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़े, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। वो दोनों भाई और बाप उसके गोविंद दास, ये तीनों को पुलिस अपने साथ उठा लेती है और पूरी रात उस नदी के किनारे पे रखती है। और इनको जो पुलिसिया कार्रवाई है वो पूरी तरह से पूरी रात इनके साथ हुआ है। इसके बावजूद भी इसके ये इतना बड़ा हत्यारा है, इतना बड़ा साजिश के तहत ये हत्या किया कि वो इतने मार के बाद, इतने टॉर्चर होने के बावजूद भी नहीं बता पा रहा था कि हम हत्या किए हैं। जब सुबह का समय 5 बज गया सुबह, हमने उसको प्रेम से पूछा कि भाई अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ सो अब नहीं होगा, अगर तुम बता दोगे कि हाँ हम ऐसा किए हैं तो तुम्हारे साथ कुछ ना होगा, कोई पुलिस वाले तुमको डंडा नहीं लगाएंगे, ये हम सारे पुलिस वाले के सामने कहते हैं। और तो वो हमको बोला कि आप मेरे साथ 2 मिनट अलग आइए। जब उसके साथ 2 मिनट के लिए हम अलग पुलिस से जाते हैं तो वो मेरे पास सारी बात को बताने लगा कि अब हमको कोई ना मारेगा मुखिया जी, आप हमको कहिए बाप भाई हमारा काहे दोषी है। बाप भाई ही नहीं, तुम्हारे माई बहन सब लोग थाने में जाएंगे अगर नहीं तुम बताओगे तो वो हमको सारी बात अपना बताया कि उस बच्चे को हम सरसों के खेत में ले गए और वहाँ उस बच्चे को हम छुरी से हत्या किए। और हत्या करने के बाद एक प्लास्टिक का बोरा मिला, उस बोरे में उस लाश को बंद कर करके हम नदी के किनारे, जो बहुत गड्ढा खेत है, 8 से 10 फीट नदी के लेवल से गड्ढा खेत है, उस खेत में वो काशी उपजा हुआ था, उसी झाड़ी में हम बिक दिए हैं। मैंने बोला चलो हमको दिखाओ लाश कहाँ तुम बिके हो। पुलिस वाले को भी बोले कि साहब ये बता दिया है। सलैया थाना के SHO जो कन्हैया शर्मा है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरी रात में। वो पूरी रात तत्परता से लगे रहे और हम सब लोग पुलिस के साथ जब घटनास्थल पर जाते हैं तो वो बोड़ा में शव को देखते हैं, पूरी तरह सभी की आंखें नम हो जाती है, सारे पदाधिकारी, सारे पुलिस, सबकी आंखें नम हो जाती है। और उसके बाद वो पूरी बात अपनी बताता है कि हम इसको ले गए इस सरसों के खेत में, वहाँ इसको किस तरह से हत्या किए और हत्या करने के बाद
जो उसका ब्लड, जब उसको हम छुरी से गर्दन काटे तो मेरा ब्लड जैकेट पे पड़ गया और उस जैकेट को हम आग में जला दिए। साबुत के नाम पर हम साबुत वहीं मिटा दिए। मेरा जो छिटा खून पर पड़ा हुआ था इसी नदी में हम सब चेहरा साफ कर लिए और पुनः हम घर चले गए। यही उसकी कहानी है। सच है कि हत्यारा सोनू ही हत्या किया है, जो सच है। अब उसका कहानी है, उसके दादी का भी कहानी कुछ उल्टा है, जो सब लोग सर्वविदित है। पुराने जब कुछ लोग होंगे जो उनके बताएंगे उनकी दादी का कहानी, उसके बाप की कहानी। पूरी तरह अपराधी तत्व का रहा है पूरा परिवार। उसमें गोविंद दास भी अपराधी है। मानते हैं हत्यारा सोनू है, वो सिर्फ सिंगल एक लड़का सोनू ही हत्या किया है, ये बात सत्य है। और पुलिस भी इस पर पूरी तरह आश्वस्त हो गई है कि हत्यारा सोनू है। और हत्यारा सोनू ही नहीं है। सोनू जब हत्या किया है तो वो हत्या की बात अपने घर में बताया, जैसा कि आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, इस गांव के लोग, उसके माता पिता, अन्य सारे बिरादरी के लोग, सारे समाज के लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हत्यारा सोनू है, उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी इस गांव में पुनः कदम न रखे, इसके लिए हम सब फैसला लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सोनू को मैं आपको सबको विश्वास दिला दूं कि सोनू के लिए अगर उसके माता पिता भी फिसल जाते हैं, प्रशासन भी फिसल जाता है, अपने वादों से मुकर जाता है, तो हम अकेला, मेरे पास इतना उसका साक्ष्य है कि उसको फांसी तक, आजीवन कारावास तक दिलवाने में हम अकेला शख्स काफ़ी होंगे। सब अगर हट भी जाएगा तो हम अकेला उसको फांसी दिलवाएंगे, ये आप सबको मैं विश्वास दिलवाता हूँ। आजीवन कारावास तो सोनू को हम दिलवाएंगे, इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए कि कानून साक्ष्य मांगता है, वो सबूत मांगता है, और इतना सारा सबूत हमारे मोबाइल कैमरे में कैद पड़ा है, इतना सारा एविडेंस हमारे पास है। उसके लिए हम अकेला उसको उस आजीवन कारावास का सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी होंगे। अगर कल के डेट में ये हो जाए कि नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये लोग से लग जाए कि लो रे भाई हम लोग सब एक रहेंगे, लो ये 5 लाख 2 लाख, किसी प्रलोभन में अगर चाहे कि हम इस मामले को दबा दें, तो वो दबने वाला अब नहीं है। इसलिए कि ये मामला मेरे संज्ञान में है पूरी तरह। इसलिए कि वो नौनिहाल बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा होगा, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मंटू दास का नहीं है, वो सारा बच्चा हम सबों के घर में हम सबों का बच्चा था। और वो बच्चा का निर्मम हत्या ये पूरे तरह मेरे पंचायत को दहला दिया है। अगर ये घटना मंटू के साथ होता, अन्य किसी वयस्क व्यक्ति के साथ होता, तो होता कि चलो आपसी द्वेषता थी, आपसी दुश्मनी थी, वहाँ कुछ मामला बन सकता था। लेकिन यहाँ मामला कोई न बनेगा। वो बच्चा को आजीवन कारावास मिलेगा और उसके पूरे परिवार इस गांव से विदाई लेंगे। अब गोविंद दास और गोविंद दास का एक लड़का और जो बाहर है, इसलिए बाहर है कि भाई वो हत्यारा नहीं था, और हम लोग कानून का सहारा में जो सच्चाई था उस सच्चाई के तहत हम लोग मुकदमा दर्ज करवाए हैं, केस दर्ज करवाए हैं, और उसमें उसको सज़ा होना तय है। कल जब हम लोग को चार्जशीट यहाँ से थाना से सबमिट होगा तो उसमें गवाह के तौर पे मंटू दास और उनकी पत्नी जो हमारे आसपास खड़ी हैं, ये लोग को हम न्यायालय तक भी साथ ले जाएंगे। और न्यायालय में साथ ले जाने के बाद ये लोग का जो बयान आएगा, उस बयान के बाद उसको आजीवन कारावास बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट इस पर बैठेगा, और विगत 6 माह के अंदर उसको आजीवन कारावास का सज़ा आप सब लोग सुन लेंगे कि हो गया। ये 6 महीना ही। अब वो इस माँ का जो आंसू निकल रहा है, ये आंसू का एक एक बूंद कतरा उसका पूरा परिवार चुकाएगा। और वो चुकाएगा तब जब वो तिल तिल मरेगा। ये तो हत्या कर दिया, एक बार वो बच्चा मर गया, उसके परिवार के लोग ढाढ़स बना लिए, लेकिन तुम्हारा तिल तिल परिवार मरेगा। वो गोविंद दास और उसका एक लड़का, उसकी वाइफ या उसके अन्य परिवार यहाँ गांव से तो विदाई हो गए। ये जो सामाजिक फैसला लिया गया उसमें उसको स्पष्ट तौर पे ये फैसला आज इस मीटिंग जो बुलाए थे मंटू दास आप सबों की अध्यक्षता में, तो हम सब लोग ने जो राय लिया है, जो कि आप सब लोग का इरादा है कि गोविंद दास इस गांव में न रहेगा और उसके परिवार के कोई सदस्य गांव में नहीं रहे, तो सच है कि उस सामाजिक बहिष्कार हम सब करते हुए उसको गांव से निकालने का प्रयास करेंगे। और आप सबों के लिए मैं एक और नसीहत दे दूं कि कानून को अपने हाथ में हम लोग कोई नहीं लेंगे। कानून सबसे बड़ा ऊपर है, सबसे ऊपर है। कुछ ऐसा कदम हम लोग ना उठाएं कि कानून का शिकंजा हम लोग के ऊपर भी कस जाए। इसलिए कानून को सर्वोपरि मानते हुए जो न्यायालय को विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो कार्रवाई में हम सब लोग इसके साथ देंगे, न कि वैसे कार्रवाई में साथ दें कि हम मिल गया तो उसका भी हत्या हम कर दिए, उसको भी मारपीट कर दिए। ऐसा कोई हम लोग न आवाज़ निकालेंगे और ना ऐसा कोई बात करेंगे जिससे कानून का शिकंजा हम लोगों के ऊपर उल्टा फंदा पड़ जाए कि हम लोग भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसकी हत्या करेंगे। ऐसा प्रोग्राम हम लोग बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग इस मीटिंग के लिए बैठे हैं यहाँ कि वो पूरा परिवार, हत्यारा का परिवार को इस गांव से बहिष्कार कर देना है, पूरे समाज से बहिष्कार करना है।
बाकी वो अपना कहीं रहे, जिए खाए, इस गांव से उसको कोई वास्ता न रहे, इसके लिए बैठे हैं, न कि इसके लिए कि हम उसको मिले तो उसको हत्या कर दें। ऐसा हम लोगों का फैसला नहीं है। उसके साथ कोई हम लोग दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। उसको जो करना था किया। अब जो कानून का काम है, उस कानून के काम में हर कदम हम इनके साथ, सब लोग अगर हट भी गए तो हम अकेला शख्स इनके साथ उसको आजीवन कारावास दिलाएंगे। पुनः आप सबों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अब हम लोग इस बैठक को मूर्त रूप तो दे ही दिए। मूर्त रूप में यही फैसला आज लिया गया है कि गोविंद दास का कोई परिवार इस गांव में पुनः वापस कदम नहीं रखेगा। अभी उसको वर्तमान में जो यहाँ स्थिति है, इस बात को हम अभी शाम में डीएसपी साहब से मिलेंगे और डीएसपी साहब से मिलकर सारी बात को अवगत कराएंगे। और कराने के उपरांत उसके घर में जो रखा उसका सामान है, उस सामान को पुलिस अपने मौजूदगी में अपने आकर के उसके दरवाज़ा को देख ले, खोल ले, जान ले और उसकी सारी पूंजी, अपने जो भी उसके घर में स्थिति है, बर्तन, चौका, चूल्हा, जो भी कुछ है, वो सारा पुलिस अपने कस्टडी में ले जाए या ले आए। उसके कोई परिवार के हित के जन के बुला के उसके उपस्थिति में उसको सुपुर्द कर दे और इस गांव को वो छोड़ दे। ऐसा आज हम डीएसपी साहब के सामने ये बात को रखेंगे। जो बात आप लोगों के कैमरा में कैद है, वो सारे बात को लेकर के मैं डीएसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ। आज शाम में 5 बजे समय लिए हैं। 5 बजे हम आज मिलेंगे डीएसपी साहब से और मिलकर सारी बात को ये बताएंगे कि हम सबों का जो फैसला हुआ है वो विधि सम्मत कानूनी फैसला है और हम सब लोग कानून को सम्मान करते हुए, कानून को अपने हाथ में न लेते हुए, कानून का काम कानून को करने देना है। हम सब लोग अनर्गल बयानबाजी से बचेंगे और अनर्गल कोई काम करने से बचेंगे जो कानून का उल्लंघन करता हो। इसलिए आप सबों से मेरी आग्रह है कि अगर आज ये सोनू, दूसरी बात और मैं आपको बताऊं, ये सोनू हमेशा और हमेशा एक लड़का देखिए सामने खड़ा अभी है जिसकी याद आ गया, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर उसका इल्जाम था कि जित्तू मार दिया, जित्तू हत्या कर दिया और पुलिस का भी निगाह इस जित्तू के ऊपर जा रहा था। मैंने कहा कि साहब ये गलत आपको मैसेज दे रहा है, कोई जित्तू हत्यारा नहीं है, जित्तू को सिर्फ ये बदनाम करने का साजिश रच रहा है, जित्तू उसमें हत्यारा नहीं है। जबकि पुलिस है, प्रशासन है, उसके दिमाग में आया कि न जित्तू को भी उठाइए मुखिया जी, वो भी उस हत्यारे में संलग्न है। खबरदार, कभी वो संलग्न नहीं है। ये पूरा का पूरा आपको घुमा रहा है, पूरी रात घुमाया। आपको मैं बताऊं, आप सब लोग देखे होंगे, 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे भोर तक इसी घटना स्थल पर हम लाश को ढूंढते रह गए हैं पूरी रात। आप सब लोग अपने अपने घर में थे, हम पूरी रात खेत के चौकट में आरी पगारी घूम घूम करके लाश को पता कर रहे थे और सुबह वो लड़का पूरी रात तो कहते रह गया कि जित्तू मारा, जित्तू मारा। पुलिस का भी शक हो रहा था कि चलो जित्तू ही है, जित्तू को बुलाइए मुखिया जी। हमने नहीं, इस पर और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई पूरी रात अभी हो और ये बताएगा। और सच है कि वो बताया और पूरी घटना अपने ऊपर बोला कि हम इस घटना में मेरे साथ कोई नहीं था, हम सिंगल व्यक्ति हैं जो इस हत्या किए हैं। पूरी तरह वो हत्या का पूरा जो छुरी है, चक्कू है, अपना जैकेट जो जलाया है, सारा बयान हमारे कैमरे में कैद है। पुलिस के सामने साक्ष्य के तौर पे है। पुलिस आपके साथ, सलैया थाना आपके साथ तत्पर, हर कदम पे साथ है। मैं आप सबों के तरफ से, मैं पूरे ग्रामवासियों के तरफ से सलैया थाना प्रभारी के SHO कन्हैया शर्मा का दिल से की गहराइयों से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी कीमत, पूरी समय लगा करके, पूरी तत्परता से इस केस को उजागर किया और हम सबों को आज हत्यारे को हमारे सामने ला दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये एक नसीहत आप सबों को देता हूं कि कानून को अपने हाथ में कोई न ले और अनर्गल बयानबाजी से बचे। ये कुछ नहीं पीछे में चर्चा करे कि हम उसका हत्या कर देंगे, हम उसको मार देंगे, पीट देंगे, ऐसा कोई चर्चा न करे। इसलिए कानून अपना काम कर रही है। जैसे ही कानून को ये बात पता लगेगा कि आप लोग अपना षड्यंत्र करके उसको हत्या करने का, मारपीट करने का साजिश रच रहे हैं, हमारा केस भी ढीला पड़ जाएगा और हम जो हमारा जो सपना है वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा सपना और एम यही है कि उसको आजीवन कारावास दिलाएं, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। बस सिर्फ और सिर्फ कानून के हाथ में नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों का फैसला आया। ग्रामीणों का साफ कहना था कि हत्या के बदला तो हत्या नहीं होगा, लेकिन वैसे परिवार जो हत्यारा के, जिस पर हत्या का आरोप है, जो अभी कानून के शिकंजे में है, उसको जो कानून तो सजा देगी ही देगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति समाज के बीच में नहीं रहना चाहिए। इसमें जो स्थानीय मुखिया हैं चैनवादा के, विकास सिंह उर्फ बबलू सिंह, जो कि पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ में हैं, जो ग्रामीणों का फैसला होगा सर्वमान्य होगा। और इस तरीके से इस परिवार को गांव से निकालने का फैसला लिया गया है, ताकि फिर भी, क्योंकि गांव में रहते हुए इस तरह की हत्या की वारदात एक बार फिर से नहीं दोहराया जा सके। धन्यवाद।